प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। इस संवाद में राम लक्ष्मण और परशुराम तीनों के संवाद हैं। उस समय के संवाद हैं स्वयंवर के अंदर जब श्री राम जी शर्त के अनुसार धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं तो डोरी चढ़ाते हुए धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने की ध्वनि आकाश में गूंज उठती है और उसकी गूंज परशुराम जी तक पहुंच जाती है। परशुराम जी गुस्से में भर उठते हैं, मिथिला पहुंचते हैं, सभा के अंदर धनुष को तोड़ने वाले को ललकारते हैं। उस समय श्री राम जी ने बड़े ही विनम्र शब्दों में परशुराम जी से कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केव एक दास तुम्हारा, आयसु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ स्वामी शंभु धनु शिव धनुष भंज निहारा तोड़ने वाला, हे स्वामी शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केव एक दास तुम्हारा, वो भी आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कही किन मोही, आयसु मीन आज्ञा, ऋषिवर कहिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, मुनि कोही क्रोधित मुनि अर्थात परशुराम जी सुनकर गुस्से से बोले, सेव को सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, अरी करनी दुश्मन जैसा कार्य करी है लड़ाई, जो दुश्मन जैसा कार्य करता है उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सुनहु राम हे राम सुनो, जही शिव धनु तोरा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु सहस्र भुजाओं वाले अर्जुन के समान, वह सहस्र बाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो बिलगाओ मीन अलग, ब्याई हो जाए समाज से, वह समाज से अलग हो जाए। अर्थात जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह समाज से अलग हो जाए। न तय मारे जहें सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरी अवमाने, और परशुराम के अवमानना करते हुए बोले, अर्थात मजाक में बोले, भव धनुई तोरी लरिकाई बचपन। कहते कि ऐसी धनुष्या तो हमने बचपन में बहुत सी तोड़ दी। कबू ने अस्सी मीन ऐसा, रिस गुस्सा, गोसाई स्वामी, हे स्वामी कभी किसी ने ऐसा गुस्सा ही नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आप कितनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कहे भरी गोकुल केतु, परशुराम जी सुनी सुनकर रिसाई कहे गुस्से से कहा। परशुराम जी ने फिर गुस्से से कहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम तिर पुरारी धनु विदित सकल संसार। रे बालक, अरे राजा के मूर्ख बालक, काल बस बोलत, तू मौत के वश में हो रहा है, तो ही न संभार, इसलिए तुझे अपने संभाल नहीं है। धनुई सम तिर पुरारी धनु, अरे मूर्ख, धनुष या शिव धनु के समान नहीं है, इसे सारा संसार जानता है और तू उसे धनुषी कह रहा है। परशुराम जी को कुपित देखकर लक्ष्मण जी फिर हंसकर कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने हंसकर कहा हमरे जाना, हमारे जानकारी में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सब धनुष समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्षति क्या नुकसान है, लाभु क्या लाभ है, जून पुराने धनुष तोड़ने पर, पुराने धनुष को तोड़ने पर क्या लाभ क्या हानि,
देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नयन के भोरे, भोरे मीन धोखा, राम ने तो इसे आंख के धोखे से अर्थात नया समझकर, छुवत टूट रघुपति ही न दोसु, छूने से टूट गया रघुपति राम से, राम ने तो इससे छुआ तक था और ये टूट गया। नए दोषु, इसमें श्री राम का क्या दोष है? अर्थात ये तो बहुत पुराना धनुष था, इसके टूटने से क्या लाभ क्या नुकसान है? मुनि जी आप तो वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, मुनि हे ऋषिवर बिनु बिना काज कारण करी कर रहे हैं, कत क्यों? रोशु गुस्सा। हे मुनि हे देव आप बिना कारण गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले चितई परसु की ओरा, बोले बोले चितई देखकर परसु फरसे की ओरा तरफ, फिर परशुराम फरसे की तरफ देखते हुए बोले, रे सठ सुने ही स्वभाव ने मोरा, क्या तुम मेरा स्वभाव नहीं जानता? बाल को बोले बंधो नहीं तो ही, बाल को बोले बालक समझकर बंधो मारा नहीं तो ही तुझे, मैंने तुझे अभी तक बालक समझकर नहीं मारा है। केवल मुनि जड़ जानी मोही, क्या तू केवल मुझे ऋषि मानता है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अति मीन बहुत अधिक, कोई मीन गुस्से वाला। मैं बचपन से ही बड़े गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित पूरे संसार में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों का दुश्मन, यह सारे संसार में प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किहनी, विपुल बार महीप देव दिहनी, महीप देव ब्राह्मण देने दिया, विपुल अनेकों बार, भुजबल भुजाओं की ताकत से, भूप राजा कीने कर दिया। मैंने इस धरती को अपनी भुजाओं की ताकत से राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महीप देव दीने और अनेकों बार ब्राह्मणों में बांट दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज सहस्र भुजाओं वाले अर्जुन को छेद निहारा, मैंने इस फरसे से काट दिया था। परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमार राजा का राजकुमार, हे राजा के लड़के बिलोकु देखो परसु इस फरसे को, मात पिति ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, महिष किशोर राजकुमार, हे राजकुमार मात पिति ही जनी सोच बस, तू अपने माता पिता को चिंता में डालना चाहता है, अर्थात अपनी मृत्यु करवाकर उन्हें चिंतित करना चाहता है। गर्भ के ए भ्रक दलन परशु मोर अति घोर, परशु मोर अति घोर, मोर मीन बहुत अधिक, घोर मीन भयानक, परशु मीन फरसा, मेरा ये फरसा बड़ा भयानक है। गर्भन के ए भ्रक दलन, इसने गर्भ के अंदर पलने वाले बच्चों तक को मार डाला है और तू मुस्कुरा रहा है। परशुराम जी के क्रोध पर लक्ष्मण जी हंसकर आगे कहते हैं, बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मनीषु महाभटमानी। बेहसी हंसकर लखनऊ लक्ष्मण जी बोले मृदु कोमल वाणी वाणी, हंसकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी में बोले, अहो मनीषु महाभटमानी, अहो मुनीषु हे ऋषिवर, महाभट हे महान योद्धा, मानी मानते, ये ऋषिवर हम तो आपको बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारो, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे देखाओ दिखा रहे हो, कुठारू फरसा, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पारू, चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूंक से पारू पहाड़ को, ऐसा लग रहा है जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा रहे हो। लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ा रहे हो, उपहास कर रहे हैं। परशुराम जब गुस्सा करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी मजाक में फिर उनका उपहास उड़ाते हैं और क्या कहते हैं आगे, यहाँ कुम्भड़बतिया को नाही, कुम्भड़बतिया सीताफल। आपने बच्चों देखा भी होगा कि गांव के अंदर जब ये सीताफल वगैरह की जो बेलें होती हैं, उन पे जब फल लगते हैं तो उनकी तरफ कोई बच्चा उंगली भी करते हैं, उनका ना उंगली ना करो नहीं तो ये गल जाएंगे। तब लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहाँ कुम्भड़बतिया को हो नहीं, यहाँ पर कोई सीताफल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाएं, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएं।
देखी कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी देखकर, सरासर बाना धनुष बाण, मैंने आपका फरसा आपका धनुष बाण देखकर, कछु कहा सहित अभिमाना, कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया। भृगु सुत समझे जनेऊ बिलोकी, अब तुम्हारा जनेऊ देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप भृगु कुल के बेटे हैं। जो कछु कहू सहो रिस रोकी, अब जो आप कहेंगे उसे गुस्सा रोक के सहन तो करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भाई आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण देवता के समान होता है, आप जो कुछ कहोगे उस सब को मैं गुस्सा रोक कर सहन कर लूँगा। वैसे भी हमारे खानदान में इन पर वीरता दिखाई नहीं जाती। किन किन के बारे में लक्ष्मण जी बताते हैं, सूर महिसूर हरिजन अरु गाय, हमरे कुल इन पर नए सुराय। कहता है कि देवता ब्राह्मण भगत और गाय के ऊपर हमारे खानदान में वीरता दिखाई नहीं जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, बंधे पापू मारते हैं तो पाप लगता है, अपकीर्ति हारे हारते हैं तो बदनामी होती है। मारता हूँ पाप परी तुम्हारे, हे ब्राह्मण मारता हूँ, मारोगे पाप पैर, अर्थात हे ब्राह्मण अगर तुम मुझे मारो भीगे तो मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ूंगा, अर्थात तुम्हारे चरणों में ही गिरूंगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। कोटि करोड़ों कुलिश वज्र सम बराबर वचनु वचन, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, आपने तो बेकार में ही धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मनि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहूँ छमु महामुनि धीर, हे महामुनि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है छमु मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोस भृगु वंश मनि, बोले गिरा गंभीर। सुनकर सैरोस गुस्से के साथ भृगु वंश मनि परशुराम जी बोले गंभीर गंभीर वाणी में। लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ फिर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुन हूँ मंद यहु बालकू, कुटिल्लू काल बस निज कुल घालकू। हे कौशिक सुनो, ये मंद बुद्धि बालक यह दुष्ट मौत के वश में होकर कुल घालकू अपने वंश का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु। भानुवंश सूर्य वंश में राकेश कलंकु ये चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरा निरंकुश अंकुश विहीन अबुद्धु मूर्ख असंकु उदंड, ये निरा अज्ञानी अंकुश विहीन और उदंड है। काल कौलु होई छन माही, काल कौलु मौत का ग्रास, होई हो जाएगा छन पल में। कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि यह बालक पल भर में मौत का ग्रास बनने वाला है। खोरी मोही नाही, फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा। तुम हट कहूँ मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ, चहूँ उबारा यदि बचाना चाहते हो, कही कहो प्रतापु प्रताप बल ताकत रोष गुस्सा, इसे हमारा बल प्रताप और गुस्सा बता दो। अगर इस बच्चे को तुम बचाना चाहते हो, इस मूर्ख इस उदंड को, तो इसको हमारे प्रताप बल और रोष के बारे में बताओ। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनिवर सुजस तुम्हारा, तुम्हारा यश तुम्हें अछत को बरने पारा। तुम्हें तुमसे अछत अच्छा को कौन बरने वर्णन पारा करेगा, अर्थात तुमसे अच्छा तुम्हारे यश के बारे में और कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार बार अनेक भांति भऊ करनी। अपने मुँह तुम आप करने, अपने मुँह से तुम अपनी करनी, अनेक भांति भऊ करनी, परनी में वर्णन, अनेकों बार वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसे दुख सहु।
अगर आपको संतोष नहीं है पुनि कछु कहो, तो फिर और कुछ कह लो। जनी रिस रोकी दुसे दुख सहु, तुम अपना क्रोध रोककर असहनीय दुख मत सहो। कहने का भाव यह है कि आपके मन में जो भड़ास बची हुई है उसे भी बाहर निकाल दो, उसको अंदर रखकर गुस्से से उस दुख को सहन मत करो। वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, हे वीरवर्ती तुम धीर अछोबा, तुम्हें धैर्य अच्छा लगता है। गारी देत न पाऊ शोभा, तुम गाली देते भी अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करने करी कही न, जना वही आपू विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं सूर समर करनी करी कही न, जना हुई आपू, कि योद्धा युद्ध के अंदर अपनी करनी करते हैं अर्थात अपना कर्म करते हैं। न जना हुई आपू, अपने आप अपना वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई, विद्यमान में उपस्थित, रन में युद्ध में, पाई पाकर रिपु दुश्मन को, कायर बुजदिल कथी कहते हैं प्रताप अपना बल। कायर लोग दुश्मन को सामने पाकर अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। कहने का भाव है सूरवीर कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम को उसी अंदाज में, पुराने अंदाज में अर्थात उपेक्षित स्वर में कहते हैं तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। हे मुनिवर तुम तो मानो मृत्यु को हाँक कर लाए हो, बार बार मोही लागी बुलावा, और मुझे बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर। परसु सुधारी धरेव कर घोरा, परसु माने फरसा, सुधारी सुधार कर, धरेव रखा, कर माने हाथ, घोरा में भयानक। परशुराम ने भयानक फरसे को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अब जनी देई दोषी मोही लोगू, और परशुराम जी फिर कहने लगे अब जनी देई दोषु मोही लोगू, अब लोग मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालको बद जोगू, कटुवादी ये कड़वा बोलने वाला बालक बद जोगू मारने के योग्य है। बालक बिलोकी बहुत मैं बाचा, बालक बिलोकी बच्चा देखकर बहुत मैं बाचा, मैंने इसे पढ़ा समझा, अर्थात मैं इसे बालक देखकर अब तक बचा रहा था। अब ये हूँ मर निहार भाषाचा, अब ये सचमुच में मर निहार मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, आप परशुराम जी को और क्रोधित होते हुए जा रहे हैं तो वहां पर कौशिक जी बैठे थे। कौशिक जी ने कहा क्षमी अपराधु, हे महामुनि अपराध क्षमाओ। बाल दोष गुण गनीन साधु, साधु लोग बच्चों के दोष नहीं गिनते हैं। खर कुठार में करुण को ही, परशुराम जी कौशिक की बात के ऊपर कहते हैं खर कुठार में अकरुण को ही, कहता है भयानक फरसा है। मैं अकरुण को ही और मैं अकारण ही क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे आगे गुरुद्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है और फिर भी मैं इसे नहीं मार रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, उत्तर देत ये उत्तर भी दे रहा है अर्थात ये जवाब पे जवाब दे रहा है। छोड़ो बिन मारे और मैं इसे बिने मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र केवल मैं ये तुम्हारे शब्द व्यवहार के कारण कर रहा हूँ। न तय यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसको मैं यहीं पे काटी काट डालता कुठार कठोरे भयानक फरसे से, नहीं तो मैं इसको इसी जगह कुठार कठोरे भयानक फरसे से काट डालता। गुर ही उरिन होते हूँ शर्म थोड़े, गुर ही गुरु के उरिन कर्जे से होते हो जाता शर्म मेहनत थोड़े में थोड़े से, थोड़ी सी मेहनत से ही गुरु के कर्जे से मुक्त हो जाता। गाधी सोन कहे हृदय, हंसी मुनि हरि हरि सूझे, ऐ मैं खांड ने उख में आजू न बूझ बूझ। गाधी सोन कहे हृदय, हंसी मुनि हरियर सूझे, ऐ मैं खांड ने ऊख में अजू न बूझ। अब मित्र जी परशुराम जी की क्रोध आग्नि देखकर मन ही मन हंसते हैं, कहते हैं गादी सून का हृदय हंसी हंसी मुनि ही हरियरे सूझे। गादी सून में विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐ मैं खांड ने ऊख में,
ऐ में मिन लोहे की, खांड मिन खांड, न माने नए, ऊख में ऊख यानी कि ईख की, अजू न बूझ अबूझ अनजान। कहते हैं कि ये ऐ में खांड है, अर्थात ये लोहे की खांड है, न कि गन्ने की खांड, जिसको मुंह में डाला और निगल लिया। अजू न बूझ अबूझ, परशुराम जी वास्तव में ही अज्ञानी बने हुए हैं। भाव ये है, परशुराम जी जिनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वो साधारण मनुष्य नहीं हैं। लक्ष्मण जी पुनः परशुराम पर व्यंग कसते हैं। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि तुम्हारा शब्द व्यवहार को नहीं जानत विदित संसारा। विदित मीन जानता, क्या यह संसार नहीं जानता है। मात पिता ही उरिन भय निके, उरिन मीन ऋण, निके मीन अच्छे तरह से, माता पिता के तो ऋण से आप भली प्रकार से मुक्त हो गए हैं। गुर ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, आपके मन में गुरु के ऋण को चुकाने की चिंता बनी हुई है। सो जनु हमरे माथे काटा, मानो वो आपने हमारे हिस्से में निकाल दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ भाटा, बहुत दिन हो गए हैं ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, आने में ले आओ व्यवहारिया, हिसाब किताब करने वाले को, आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं आपको थैली खोलकर अभी दे दूंगा। मतलब परशुराम जी गुस्सा कर रहे हैं, लक्ष्मण जी व्यंग कस रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं कि मैं कर्जे से मुक्त हो जाता, मैं गुरुद्रोही को छोड़ता ही नहीं। तब लक्ष्मण जी उन पर व्यंग कसते हुए कहते हैं भाई आपने माता पिता का कर्ज चुका दिया है, अब गुरु के कर्जे की चिंता हो रही है, वो आपने हमारे पल्ले निकाल दिया। बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज भी बढ़ गया होगा, चलो हिसाब किताब करने वालों को बुला लो, अभी मैं तुरंत तुम्हें थैली खोल के दे दूंगा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर परशुराम को और ज़्यादा गुस्सा आता है। और कवि ने कैसे वर्णन किया है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर कुठार सुधारा, फरसे को मजबूती से पकड़ लिया परशुराम ने। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में हाहाकार मच गया। अर्थात सभा के अंदर उपस्थित लोग सोचने लगे पता नहीं अब क्या अनहोनी होगी। भृगु बर परशु देखा बहु मोही, विपर बिचारी बजो नरद्रोही। लेकिन लक्ष्मण जी फिर कहते हैं भृगु बर परशु देखा बहु मोही। हे भृगु बर अर्थात हे परशुराम जी, मैंने आपको विपर बिचारी ब्राह्मण समझकर बचा रखा है और आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मिले ने कबू सुभटरन का डे, शायद आपको कभी युद्ध भूमि में सुभट अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता हे ब्राह्मण, लगता है आप घर के योद्धा हैं। बड़े मीन योद्धा। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण ने इस प्रकार के वचन कहे तो सभा में उपस्थित लोग कहने लगे ये अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। रघुपति से नहीं लखुन नेवारे। रघुपति श्री रामचंद्र जी ने सह नहीं, आंखों के इशारे से ही लक्ष्मण नेवारे श्री लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के क्रोध में अग्नि की आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु श्री रामचंद्र जी बढ़त देख, विवाद को बढ़ता देखकर जल के समान वचन बोलते हैं। रामचंद्र जी अब समझ गए थे अगर विवाद को न रोका गया तो ये भयानक रूप ले लेगा, इसलिए वो परशुराम जी से शांत वचनों में बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कविता की व्याख्या कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके अध्ययन की सामग्री आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।